जैन धर्म आचार प्रधान धर्म है, अहिंसा प्रधान धर्म है, अहिंसा परमो धर्म इसके केंद्र के अंदर है, और आत्मशुद्धि इसका उद्देश्य है। और जैन धर्म ये कहता है कि मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसके अंदर अगर आत्मशुद्धि कर ली जाती है, उसको मोक्ष मिल सकता है, उसको निर्वाण मिल सकता है, साल्वेशन, इमांसिपेशन, और जो है वो मनुष्य ही कर सकता है। मनुष्य के अतिरिक्त कोई भी प्राणी सिद्ध बुद्ध मुक्त नहीं हो सकता, सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इसलिए इस मामले में इसे माना जा सकता है, कोई अतिशयोक्ति नहीं कहते मैं। जितनी अहिंसा की सूक्ष्मतम व्याख्या जैन धर्म में की गई है, अन्य धर्म अहिंसा को मानते हैं, क्योंकि अहिंसा सर्वभूय खेमं करी, अहिंसा सर्वभूतेषु संयम, अहिंसा सबकी माँ है। और जितने भी धार्मिक ग्रंथ मिले हैं वो अहिंसा माँ की कोख से जन्मे। अगर अहिंसा शून्य धर्म जो है वो शून्य हो जाता है वास्तव में, क्योंकि हर धर्म की धुरी अहिंसा होती है। लेकिन सूक्ष्मतम व्याख्या जैन धर्म में की गई। जैन धर्म में जीने की कला है तो मरने की भी कला बताई गई है, ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। और विनोबा भावे ने उनके अंतिम दिनों में उस कला को इतने प्रभावित हुए थे, उस कला को स्वीकार किया। जैसे कि आप अच्छा जीवन जीना चाहते हो और आपको एक कला चाहिए, आर्ट ऑफ लिविंग चाहिए, साइंस ऑफ लिविंग चाहिए, वे ऑफ लिविंग चाहिए, फिलोसॉफी ऑफ लिविंग चाहिए, तो उस तरीके से मरने की भी कला चाहिए। वह कला है संलेखना एवं संथारा। उसका ये इच्छा मृत्यु वर्ण कहा जाता है इसको, कि विलिंगली जो है मृत्यु को आह्वान किया जाता है कि मृत्यु माँ तुम आओ और मुझे ले जाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैंने अपने जीवन का सब कार्य कर लिया है, अब मेरा शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है और आप आकर के मेरे को किसी समय ले जा सकते हो, मुझे कोई भय नहीं, डर नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि हमारी आत्मा उसी तरीके से, जिस तरीके से कोई भी व्यक्ति जीर्ण शीर्ण कपड़ा होने के बाद उसको फेंक देता है, उसी तरीके से आत्मा जब कोई शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है और उसकी ज्यादा बचने की, सर्वाइवल की गुंजाइश नहीं होती, उस क्षण के अंदर आत्मा उस शरीर को छोड़ करके अन्य शरीर को ग्रहण कर लेती है। तो उसकी जो आर्ट है, वो जो आर्ट है वो जैन धर्म के अंदर बहुत सुंदर है, वो संलेखना संथारा के रूप में बताई जाती है। मैं इसको डिटेल के अंदर विस्तृत करना चाहूंगा। संलेखना का अर्थ ये होता है कि इच्छा, जो मृत्यु जो का इच्छा वर्ण करना है उसको जो है पूर्व तैयारी की जाती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत भयंकर बीमारी है और अपने आप में महसूस करता है कि मुझे बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, उसके अंदर अवेयरनेस है कि मैंने सब ट्रीटमेंट करा लिया, सारे टेस्ट करा लिया, इलाज करा दिया, लेकिन अब क्या है कि इस शरीर के बचने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मनुष्य स्वयं अपना सबसे बड़ा डॉक्टर होता है। व्यक्ति अपने बारे के अंदर अगर चिंतन करे तो हर बीमारी को जानता है, हर तकलीफ को जानता है। और जैन धर्म में तो यहाँ तक कहा गया है कि व्यक्ति को अगला जन्म लेना होता है, उससे एक जो है वो उससे 48 मिनट पहले, यानी उसके मूर्त काल के अंदर 48 मिनट के पहले उसको आभास होने लग जाता है कि मेरा क्या होने वाला। हालांकि बहुत धुंधला होता है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, लेकिन अगले भव की एक्टिविटी चालू हो जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति मनुष्य है और उसको अगले भव के अंदर उसको बिल्ली के रूप के अंदर जन्म लेना, ऐसा ही उसने आयुष्य कर्म का बंधन किया है, तो पिछले वाले 48 अंतर मुहूर्त बोला जाता है। पिछले जो लास्ट जो समय होता है व्यक्ति का, उसके 48 मिनट के अंदर उसको धुंधली सी बिल्ली की एक्टिविटीज होती है उसको दिखाई देने लगे। वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता क्योंकि अभी उसको इतना उसका एक्सपीरियंस नहीं है, इतना उसको पूरा वो अनुभव पूरा नहीं है, और क्योंकि समय बहुत थोड़ा होता है इसलिए वो मालूम होता है। इसी तरीके से मनुष्य को जब ये मालूम पड़ जाए कि मेरा शरीर जीर्ण शीर्ण होता है तो वो संलेखना प्रारंभ करता है। संलेखना कैसे प्रारंभ की जाती है कि हम भोजन करते हैं, भोजन के अंदर कई तरह के व्यंजन लेते हैं, कई तरह के रस लेते हैं, तो व्यक्ति को ये मालूम होता है कि अभी शरीर को भोजन खिलाने से कोई अर्थ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, संलेखना संतारा करने वाला भेद विज्ञान के अंदर, मोक्ष विज्ञान के अंदर विश्वास करता है, उसकी अटल श्रद्धा होती है, मैं अलग हूं, शरीर अलग है, मैं तो मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान हूं, ज्ञाता हूं, दृष्टा हूं, और ये शरीर का जो मन वचन काया रूपी है शरीर, ये भुगतान के लिए मिला है। और इस भुगतान के अंदर हमें विचार आते हैं, विचारों के द्वारा भुगतान किया जाता है। तो विचार तो दृश्य है, मैं उसको देखने वाला ज्ञाता दृष्टा हूं, और विचार है वो फिल्म है, मैं तो उसको फिल्म को देखने वाला, यानी मैं अलग
और शरीर अलग, ये भेद विज्ञान जिसको विधेय बोला जाता है वेदांत की भाषा के अंदर, ये भेद विज्ञान, इसको मोक्ष विज्ञान कहता है। दोनों को अलग अलग अनुभूति करो, अलग अलग मानो, तो जब ये अनुभूति चालू हो जाती है तो इसको सम्यक दर्शन भी बोला जाता है, इसको अल्टीमेट ट्रुथ भी कहा जाता है। तो जब ये अनुभूति चालू हो जाती है और अनुभूति में विश्वास करने वाला, मैं अलग शरीर अलग, ये मानने वाला ही संलेखना प्रारंभ करता है। और संलेखना के समय वो क्या करता है कि भोजन जैसे कि बहुत से आइटम व्यक्ति लेता है तो धीरे धीरे उस भोजन को छोड़ना चालू करता है। द्रव्य बोलते हैं, जैसे कि हमारा पानी एक द्रव्य है और रोटी एक द्रव्य है, सब्जी एक अन्य द्रव्य हो गया। जितने हम आइटम लेते हैं उसको द्रव्य बोलते हैं। तो इस तरीके से वो जितना ज्यादा, जैसे मान लो 20 द्रव्य पहले लिया करता तो छोड़ करके धीरे धीरे वो 11 पे आता है, 10 पे आता है, 5 पे आता है, और जो है वो उसके बाद 4 पे आता है, 3 पे आता है, और फिर रोटी और जो है पानी उसके ऊपर आ जाता है, और छोड़ते छोड़ते पानी के ऊपर आ जाता है। तो पूर्व तैयारी करता है और वो जो अपने भीतर अभ्यास करना चालू करता है भेद विज्ञान का। मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, शरीर अलग, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूं, मैं अनंत शक्ति वाला हूं, अनंत सुख का भंडार हूं, और मैं तो जो एक सिद्ध बुद्ध होने वाली आत्मा हूं, और मैं तो तीर्थंकर स्वरूप हूं, मैं तो केवल ज्ञान स्वरूप हूं, और मैं सिद्ध भगवान स्वरूप हूं। ऐसा चिंतन वो करने लग जाता है। और फिर धीरे धीरे जब इस शरीर को खुराक देना बंद कर दिया जाता तो शरीर एकदम शिथिल पड़ जाता। शिथिल पड़ते 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 जितना उसका आयुष्य होता है, देखिए आयुष्य का बंधन होता है वो मनुष्य के इस जन्म के अंदर ही हो जाता है, और उसी के अनुरूप ही जो है अगले आयुष्य का जन्म भी जो है वो उसके पहले आत्मा शरीर छोड़ नहीं सकती, उसको पहले अगले जन्म का आयुष्य का बंधन करना पड़ता है। इसीलिए हम जो पिछले जन्म के अंदर आयुष्य का बंधन करके आ जाते हैं, इतने वर्ष जिएंगे उतने एग्जैक्टली उतने समय के अंदर ही आत्मा शरीर को छोड़ती है, और छोड़ने के पूर्व जो है अगले जन्म के अंदर जहां पर उसका जन्म होने वाला वो पूर्व निश्चित होता है, समय निश्चित होता है, स्थान में निश्चित होता है, माँ का कौन सी माँ का गर्भ होगा, सब चीज निश्चित होती है। उसको कि आयुष्य कर्म बोला जाता है। सब निश्चित होने के बाद के अंदर आत्मा शरीर इधर भी निश्चित है और उधर भी निश्चित है। इस भव के अंदर हमारा कितना आयुष्य है और अगले भव के अंदर कितना हमारा आयुष्य होगा, ये पूर्व निश्चित होता है, प्री डिसाइडेड हो जाता है। प्री डिसाइडेड के अनुसार जो है जितने समय तक जो है हमारा शरीर तो क्रश होना चालू हो जाता है, पर कितने समय तक सर्वाइवल आयुष्य कर्म का जो है किसी को पता नहीं रहता है, क्योंकि उसको कोई इतना बड़ा ज्ञान नहीं होता है। लेकिन फिर भी वह एक पानी के भरोसे धीरे 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 शरीर को छोड़ता है, और उसको तीविहार, उसको संथारा बोलते हैं। जब जो एक द्रव पे आ जाता तो संथारा करने लग जाते हैं और सारी एक्टिविटीज बंद हो जाती, धार्मिक क्रियाएं चालू हो जाती, उसको जो है अच्छे अच्छे भगवान के सूत्र सुनाए जाते हैं, पर उसके पारिवारिक जन भी आते हैं, साधु साध्वियां भी आती है, और उसको धर्मचर्या में लगाते हैं। धर्मचर्या करती है उसका मोह किसी संसारिक चीज के अंदर रह जाए।